नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि निमंत्रण मिला तो वे जरूर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पूर्व रावघाट परियोजना और वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ पर उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला तो वे कैसे जाते। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि निमंत्रण मिलेगा तो वे शैतान के घर भी जाएंगे, लेकिन बिना निमंत्रण के भगवान के घर भी नहीं जाएंगे। देखो, निमंत्रण देके तो जो शासकीय कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री सेवा स्वागत करने भी जाएंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ, आपको याद होगा, ये रावघाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे। अभी हरी झंडी दिखाए वंदे भारत, उसमें कौन सा सूचना दिए थे क्या? कोई निमंत्रण नहीं था। तो निमंत्रण भाई ऐसा है कि बुलाए तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाए तो भगवान के घर न जाएं। महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा संचालन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर में भी एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से कॉलेज के छात्रों का बैंक अकाउंट महादेव ऐप में लिंक किया गया था, जिसके अनुसार खाता धारक को कमीशन के रूप में रुपए मिला करते थे। पुलिस ने जब छानबीन की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बैंक के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज और कुछ अन्य लोगों के अकाउंट्स बनवा करके उनके नाम पे फर्जी दूसरे सिम से उनके अकाउंट्स लिंक करवा करके महादेव ऐप जो आईडी है उसका यूज़ करते हुए ऑनलाइन सट्टे के लिए अकाउंट्स का यूज़ किया जाता रहा है। जब इसको ट्रेस किया गया तो बहुत बड़ा मामला सामने आया है। लगभग 275 अकाउंट्स में 12 करोड़ 30 लाख रुपए जो ऑनलाइन सट्टा के उसको फ्रीज कराया गया है। 10 लाख रुपए सट्टा जो कैश है वो जब्त किया गया। 10 लैपटॉप और 30 मोबाइल फोन्स इन आरोपियों के साथ पास से गिरफ्तार किया गया। इसमें कुल आज 4 आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक बेंगलोर में रहने वाला इनका एक प्रमुख संचालक भी है ऑनलाइन सट्टा का। इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे अन्य लोग शामिल हैं, जिसकी बड़ी सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं हम लोग। विशेषकर बैंक कर्मचारी, 5 अलग अलग बैंकों के कर्मचारी, ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, IDFC बैंक के और एक्सिस बैंक के जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं उस रैंक के और कुछ उनके ऊपर के अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो अकाउंट्स खुलवा के ऑनलाइन गेमिंग के जो पूरा जो गेम है उसमें शामिल थे। इन सभी लोगों से कई राउंड्स हम लोगों ने पूछताछ किया है और कई के खिलाफ सबूत भी अब हम लोग को मिला है। इन सभी लोगों को हम लोग आने वाले समय में ऑनलाइन बेटिंग के जो इस अपराध में, बैंक फ्रॉड के अपराध में गिरफ्तार करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थित मां चंद्रहासिनी देवी के मंदिर दर्शन करने प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि और अमन चैन की कामना की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मंत्री लखमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विस्तारित हो रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि आज देश को कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है, तभी देश से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा। पहले 1 साल में हुआ हिंदू ज्यादा रहते हैं, वह कांग्रेस पार्टी जीता है। जब दक्षिण भारत में सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटका, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीता है। अभी 3 महीने के बाद 5 राज्य का चुनाव होना है। 5 राज्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल होगा। उसमें से अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये देश नौजवान लोग का देश है, ये देश किसान लोग का देश है, ये देश व्यापारी लोग का देश है। बीजेपी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी का सरकार में व्यापारी परेशान है, महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा है, गैस का रेट बढ़ा है, खाने का रोटी का GST है, बच्चे पीने का दूध में GST है। इसलिए लोग 2 करोड़ लोग को नौकरी देने वाले नौकरी नहीं मिल रहा है। उसी कारण आने वाला समय में भारत जोड़ो आंदोलन
हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले ये कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। भारत जोड़ो आंदोलन में समर्थन जो मिला है राहुल गांधी को, कन्याकुमारी कश्मीर का 4000 किलोमीटर में, उसी का फलस्वरूप आज कर्नाटक का चुनाव जीता, उसी का फलस्वरूप हम हिमाचल का चुनाव जीता है। और जाने वाला 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीतेगा। छत्तीसगढ़ हम लोग छत्तीसगढ़ का निवास करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एक ही उद्देश्य है, यहाँ की आम जनता से, आम किसान। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाना है 2023 में। 2024 में हमारा एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान टूट रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, उसको पीआर बांटना है, पीआर से हम लोग इस देश को चलाना है। इसलिए 2024 का चुनाव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान उनके तरफ देख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा दिए गए कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के दिमाग में कुछ केमिकल लोचा है। हमने पहले ही कहा था कि चेहरे पार्टी तय करती है। कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व है, लेकिन चेहरे का निर्णय पार्टी ही लेती है। अरे रमन सिंह को मैं बताना, उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो हमारी पार्टी तय कर रही ना, काहे चिंता कर रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व तो रहता ही है, चेहरा कौन सा है तो पार्टी तय करेगी। मैं पहले से बोल रहा हूँ। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा के माध्यम से कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आदिवासी समाज के योगदान को देखते हुए आदिवासी समाज के कल्याण के लिए 90,000 करोड़ रुपए का अलग बजट आवंटित किया है। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि हर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये सब आजादी के बाद पहली बार किया गया है कि अकेले आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने, ध्यान से सुन लीजिए, केवल आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने 90,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट आवंटित कर दिया है, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज के योगदान की पहचान और उसके सम्मान के लिए हर साल मोदी जी ने तय कर दिया है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सारे देश में मनाया जाएगा और सभी लोग मनाएंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया। और मेरे बहनों भाइयों, आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देश के आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान है उसको याद किया जा रहा है और गर्व के साथ आदिवासी भाइयों को सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक सर्वेक्षण को लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने राज्य के लिए अहितकारी कहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस की पुरानी नीति पर ही चलकर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि ये सर्वेक्षण आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज को अलग थलग करने का प्रयास है, जो कतई ठीक नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी जो सामाजिक आधार पे लोगों को बांटना का जो काम कर रहे हैं उसका एक उदाहरण है कि वो आदिवासी समाज हो चाहे अनन्य समाज हो, उसको अलग थलग करना और उसको वोट बैंक बनाना, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी नीति है और उसी का जो है परिपालन जो है ये भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। नेशनल हाईवे क्रमांक 30 जगदलपुर से सुकमा जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बरसात का पानी भी भर रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के आबकारी व उद्योग मंत्री कवासी लखमा इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, लेकिन इस क्षेत्र के मुख्य सड़क की ही हालत खराब है। इस मुख्य सड़क में गाड़ियों की आवाजाही अत्यधिक होती है और सड़क खराब होने की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका प्रबल हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष के घोटालों और भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। चंदेल ने विभिन्न प्रकार के घोटालों के नाम गिनाते हुए कहा कि सदन के अंदर और सदन के बाहर भी विपक्ष अपनी भूमिका
निभाएगा। सरकार के काले कारनामों को उजागर करना ही विपक्ष का दायित्व है। इस मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस की सरकार, जो सिर्फ कमीशन और करप्शन की सरकार है, इसको हर मोर्चे पर हम बेनकाब करने का हर संभव प्रयास करेंगे, सदन के अंदर और सदन के बाहर। भूपेश सरकार के जमाने में, इस कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा है। आज इस सरकार में कोल घोटाला, जमीन घोटाला, रेत घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, शराब घोटाला और अभी नौजवानों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हुए पीएससी में जो घोटाला किया गया है, इन सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल पूरी मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ और प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ हम सदन में उठाएंगे और इस सरकार के असली चेहरे को हम बेनकाब करेंगे। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इन सारे मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से राज्य भर के कार्यकर्ताओं में सक्रियता आई है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सभी बूथों के माध्यम से 4 कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें पुराने कार्यकर्ताओं से भी संपर्क साधा गया। हर बूथ को मजबूत करने में हम लगे थे, बूथ की कमेटी बनाए थे, वहाँ से बूथ के पूरी कमेटी के साथ बात कर रहे थे और उनको 4 कार्यक्रम दिए हैं। 4 कार्यक्रम वो करते ही करते हैं बूथ में हमारा कार्यकर्ता। तो बूथ की सक्रियता, बूथ कमेटी की बैठक और वहाँ से फिर बूथ से रह के उस क्षेत्र में हम क्या क्या हो सकता है उसकी चर्चा और जनसंपर्क, घर घर में जाके हैंडबिल्स, पॉम्पलेट, पोस्ट बांटना, लोगों से संपर्क करना, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, इतने सारे काम हैं। इससे एक प्रकार से पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सक्रियता आई है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।